सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3000 थी। उसमें 700 अफराद ने ज़िर्रा पहन रखी थी, घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। उसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। उसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन अल आस की और अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सोज था और उनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जो शीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताजा करती रहें जो जंगे बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मुतम का गुलाम था। वो दराज कद और स्याह रू और ताकतवर था। उसने बर्छी मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हर्ब कूच से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुतम ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका न मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा। वहशी बिन हर्ब ने कहा। ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहाँ वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं, जो इस लश्कर के साथ जा रही थीं। किसी औरत ने उसे पुकारा। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। हिंद ने कहा कि हैरान ना हो, मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। गुलाम ने कहा, हुक्म खातून, अपने सालार की जोजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेर लब पुरअज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद था। उसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फैल गया। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मुसर्रत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये उसके वकार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना उसका अज़्म था। जंग उहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल करीम को मिल गई थी, और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीना से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे अहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहाँ पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद दिखाए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखीन नामी एक पहाड़ी के दामन में खैमाजन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सरों पर ज़िरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीना के बाज़ ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतालिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखीन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अबी के ही हम ख्याल थे, लेकिन आपने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर फरमाया।
और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन अबी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला उनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्त न हुए और 700 ही को साथ लेकर कोहे अहद के दामन में शेखीन के मकाम पर पहुंचे। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी, मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। उस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को करीब की एक टेकरी पर बिठा दिया। उन तीरंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हिदायत देते हुए फरमाया, अपने अकब को देखो, दुश्मन हमारे अकब में नक्लो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीरंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो, प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मौरखीन, जिनमें इब्न हशाम और वाक़िदी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को वाज़े अल्फाज में कहा था, हमारा अक़ब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह न छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहां से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीरंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की अफराद से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना और दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और उन पर कंट्रोल उसकी तरबियत में शामिल था, जो उसे बाप ने दी थी। उसने तजर्बेकार सरदारों की निगाहों से मुजाहिदीन की तरबियत देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फन्ने हर्ब व ज़र्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों के बिलमुकाबिल ले गया। उसने घुड़सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पर अक्रमा थे। दोनों के साथ 100 घुड़सवार थे। तमाम घुड़सवारों का कमांडर उमरो बिन अलास था। प्यादों के आगे अबू सुफियान ने 100 तीरंदाज रखे। कुरैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। उस जमाने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी। परचम के गिरने से फौज का हौसला टूट जाता और भगदड़ मच जाती। कुरैश ने जंग की इब्तिदा इस तरह की कि उनकी सफों से एक शख्स अबू आमिर फासिक आगे होकर मुजाहिदीन के करीब चला गया। उसके पीछे कुरैश के गुलामों की कुछ तादाद भी थी। अबू आमिर मदीना का रहने वाला था। वो कबीला ओस का सरदार था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो अबू आमिर ने कसम खाई थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम मुसलमानों को मदीना से निकाल कर दम लेगा। उस पर एक बड़ी ही हसीन यहूदन का और यहूदियों के माल दौलत का तिलिस्म तारी था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयां जमीन दोज होती थीं। बज़ाहिर उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती और फर्माबरदारी का मुआहिदा कर रखा था। अबू आमिर उन्हीं के हाथ में कठपुतली बना हुआ था, लेकिन इन यहूदियों ने उसे कुरैश का दोस्त बना रखा था। अब मुजाहिदीन कुरैश के खिलाफ लड़ने के लिए मदीना से निकले तो अबू आमिर कुरैश के पास चला गया। उसके कबीला ओस के बहुत से आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरैश के मुकाबले में सफारा थे। अबू आमिर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज से मुखातिब हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया था। कबीला ओस के गैरतमंद बहादुरों, अबू आमिर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मेरी बात गौर से सुन लो। वो अपनी ललकार पूरी न कर पाया कि मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से कबीला ओस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमिर और उसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। मौर्रिख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीला ओस के मुजाहिदीन थे।
अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जद में थे, एक एक दो दो पत्थर खाकर पीछे भाग आए। यहूदी मदीना में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तिलिस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे अभी मालूम न था कि उसके हुस्न जवानी के तिलिस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया है। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थीं, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाजों में ऐसे गीत गा रही थीं जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खौलता और रोंगटे खड़े हो जाते। उन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीर की सूरत में भी कुरैश का खून गरमाया। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बुलंद थी और उसमें सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने उस गीत के पूरे अशार कलमबंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि ये गीत फौहश था जिसमें मर्द और औरत के दरपर्दा ताल्लुकात का जिक्र था। अशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह हैं। उनमें जिस अब्दुलदार का नाम आता है ये बनु अब्दुलदार है। बनु उमैया उसी की एक शाख थी। बनु अब्दुलदार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था। अब्दुलदार के सपूतों, हमारे घरानों के पासबानों, हम रात की बेटियां हैं। हम तकियों के दरमियान हरकत किया करते हैं। इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़े तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगे। तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और उसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन ने उसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए अपने 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। उसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीरंदाज छुपे बैठे हैं। उसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे। रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद सोच समझकर अपने सवार दस्ते को उस पहलू पर लाया था। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक उसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोल कर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जमकर न लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीरंदाजों ने उसके अगले सवारों को न आगे जाने के काबिल छोड़ा, न वो पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए कयामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। उधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। मौरिख वाक़िदी लिखता है कि अरबी जंगजुओं के उस वक्त रिवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। आमिर दीन के दुश्मन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने तुंद हवा के झोंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए बिफरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हजरत अली की तलवार ने उसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठा कर ले गया। हजरत अली उसे भी गिरा सकते थे मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवा न था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके खानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे गया। आ मेरी तलवार की काट देख। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो खामोशी से उसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराईं और उसके बाद सबने देखा कि हजरत अली की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद्दे मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफिरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था क्योंकि वो सालार था। उसके मारे जाने से उसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हिंद ने उसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख उसे हंजिला बिन अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हो के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को न थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजिला रजी अल्लाह अन्हो पर सरपट दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजिला रजी अल्लाह अन्हो फुर्ती से एक तरफ हो गए।
इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजिला उसके पीछे दौड़ पड़े। घोड़ा रुक कर पीछे को मुड़ा तो हंजिला रजी अल्लाह अन्हु उस तक पहुंच चुके थे। अबू सुफियान उसे देख न सका। हंजिला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजिला रजी अल्लाह अन्हु उस पर हमला करने को आगे बढ़े तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़कर अपने आप को बचाने लगा और उसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेउसूली का मुजाहिरा किया और पीछे से हंजिला रजी अल्लाह अन्हु पर वार करके उन्हें शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफ़ों में भाग गया।